नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। आज असिस्टेंट प्रोफेसर विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की यह अगली श्रृंखला है। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति से आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही सहयोग मिलेगा। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, शिमला समझौते पर निम्नांकित में से किसके हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई एवं जेड ए भुट्टो, दूसरा इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो, तीसरा इंदिरा गांधी एवं अयूब खान, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू एवं जेड ए भुट्टो। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संसद का शून्यकाल शुरू होता है। ऑप्शन है दोपहर 1 बजे, 12 बजे दोपहर, 11 बजे दोपहर से पहले, बैठक के अंतिम घंटों में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोपहर 12 बजे। संसद का जो शून्यकाल होता है ये 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। इसमें बिना किसी अग्रिम सूचना के राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है, जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सर्च विधि, सर्च इंजन, सर्च प्रकाश, सर्च फर्मवेयर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1860, 1867, 1895, 1857। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 31 मार्च 1867 को। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऑप्शन है 1028, 1040, 1055 और 1035। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, WLL का पूरा नाम क्या है। WLL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है पहला वाइड लाइन लूप, वर्किंग इन लो लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस नो लिंक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप, जो है ये WLL का पूरा नाम है। अगला प्रश्न,
फ्रीडम इन इजराइल, फ्रीडम इन इजराइल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है दलाई लामा की, महात्मा गांधी की, सर मैकमोहन की, माओ त्से तुंग की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दलाई लामा की आत्मकथा जो है वो फ्रीडम इन इजराइल है। अगला प्रश्न है प्राथमिक समंको, प्राथमिक समंको या प्राथमिक आंकड़ों या फिर प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा में सम्मिलित नहीं होता, क्या सम्मिलित नहीं होता? ऑप्शन है अनुसूचियां, प्रश्नावलियां, पुस्तकें, साक्षात्कार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साक्षात्कार, पुस्तकें, सॉरी, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका होगा पुस्तकें, क्योंकि अनुसूचियां, प्रश्नावलियां और साक्षात्कार जो है ये प्राइमरी डाटा में शामिल किए जाते हैं, लेकिन पुस्तकें जो है ये प्राइमरी डाटा के बजाय सेकेंडरी डाटा के स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसमें आपको बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन है 1956, 1954, 1958 और 1955। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण का अर्थ क्या है? अर्थात पर्यावरण का अर्थ आपको इसमें बताना है। ऑप्शन है जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध को ही पर्यावरण कहते हैं। दूसरा मानवीय परिवेश, तीसरा प्राकृतिक परिवेश और चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जल, वायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध को ही पर्यावरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां कौन धारण करता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियां जो होती है ये राष्ट्रपति के अंतर्गत होती हैं या राष्ट्रपति उसको धारण करता है। ये आर्टिकल 53 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है शिव समुद्रम प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, पेरियार, कृष्णा, मांडवी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। शिव समुद्रम प्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 98 मीटर है, 98 मीटर। हाँ, ऐसा भी उल्लेख मिलता है या दावा किया जाता है कि एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह जो है 1902 में यहीं पर स्थित हुआ था। अगला प्रश्न है 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था, जिसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, संसद सदस्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है मैडम कामा, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की 25 जून 1913 को। अगला प्रश्न है सूर्य से सातवां ग्रह कौन सा है? सूर्य से
सातवां ग्रह कौन सा है? ऑप्शन मंगल, अरुण, बृहस्पति, शुक्र। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुण। सूर्य से ग्रहों का जो क्रम है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण। अरुण 7वें पे है, उसके बाद वरुण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? किसके अपरूप नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन। राइट ऑप्शन यहां पे आपका हो जाएगा नाइट्रोजन का जो है अपरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ ठाकुर, जगमोहन सिंह, नरेंद्र देव वर्मा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जगमोहन सिंह जो हैं ये श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे? भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां आयोजित हुए थे? ऑप्शन है लंदन में, दिल्ली में, कलकत्ता में, ब्राजील में। राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, मुंबई। इनमें से किसी में नहीं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन चुनावी सुधार से, केंद्र राज्य संबंध से, न्यायिक सुधार से, योजना आयोग की शक्तियों से। इसमें आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग की रिपोर्ट। अगला प्रश्न, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नांकित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है लोक उद्यम समिति, आश्वासन समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है? किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है? ऑप्शन है डी बसु, केटी शाह, केसी वियरे, मॉरिस जोन्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा केसी वियरे। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।